ऑडियो 1 पुस्तक गायत्री की दिव्य शक्तियां। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शीर्षक गायत्री की दिव्य सिद्धियां। महात्मा शिवानंद जी एक अच्छे बंगाली महात्मा थे। उनका स्वर्गवास 65 वर्ष की उम्र में हुआ था। उन्हें अंग्रेजी, संस्कृत और बंगाली भाषाओं का उत्तम ज्ञान था। वेदों का भलीभांति अध्ययन उन्होंने किया था। वे जब वर्धमान में आते तो उनके दर्शन के लिए लोगों की बड़ी भीड़ एकत्र होती। शिक्षित वर्ग में भी उनका बहुत मान सम्मान था। उनकी चेष्टाओं से कभी कभी विक्षिप्तता का सा आभास होता। बैठे बैठे कभी सहसा चौंक उठते, कभी ऐसे देखने लगते मानो कोई उनकी कुछ चीज उठाकर भागा है और वे उसे खोज रहे हों। कभी विकल हो उठते, जैसे कोई संकट उन पर टूटने वाला हो। उनकी मुखाकृति से व्यग्रता, व्याकुलता स्पष्ट टपकती। सामान्य स्थिति में उनसे ज्ञान वैराग्य के अध्ययनपूर्ण एवं अनुभवपूर्ण प्रवचन को लोग सुनते और आनंदित होते, पर जब उन्हें पागलपन का दौरा आता तो देखने वालों को आश्चर्य भी होता, दुख भी। कुछ लोगों ने उनसे शांत स्थिति में पूछा कि स्वामी जी, आपके इस कष्ट का कारण क्या है? तब उन्होंने बतलाया कि मैं विद्याध्ययन के उपरांत आर्य समाज का उपदेशक बन गया। बहुत स्थानों पर घूमता रहा। एक जगह एक महात्मा से भेंट हुई। उनमें बहुत सी आध्यात्मिक विशेषताएं देखकर मैं उनके साथ रहने लगा। उनका मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने उन्हें गुरु मान लिया, उनसे शिक्षण प्राप्त किया और उपदेशक का कार्य छोड़कर फिर उन्हीं के बताए विधि विधान के अनुसार एक निर्जन स्थान में रहकर गायत्री पुरस्चरण करने लगा। गुरुजी ने योग और तंत्र के निश्चित विधान से गायत्री पुरस्चरण करने को कहा। यह 3 वर्ष में पूरा होना था। 2.5 वर्ष तो सहज ही बीत गए। अंतिम 6 माहों में नित्य विलक्षण दृश्य दिखाई देने लगे। लोभप्रद और भयद्योतक अनेक प्रसंग आने लगे। मुझे बता दिया था कि साधना के अंत में परीक्षा होती है और विभिन्न प्रकार के लोभ, आकर्षण, भय एवं उपद्रव सामने आते रहते हैं। अतः मैं ऐसे प्रसंगों को धैर्यपूर्वक टालता रहा ताकि अपनी तपस्या ठीक से पूर्ण कर सकूं। परंतु एक दिन नई घटना घटी। रात्रि लगभग 11 बजे थे। मैं कुटी के भीतर बैठा साधना कर रहा था। तभी द्वार पर एक स्त्री बार बार दिखने लगी जो टहल रही थी। मैं झोपड़ी से बाहर निकला। चांदनी रात थी। उसके प्रकाश में मैंने देखा सामने 18-20 वर्ष की अति सुंदर युवती। मैंने पूछा, तुम कौन हो और किस लिए आई हो? तब उसने बताया कि वह पड़ोस के गांव में रहती है, अपने भाई के पास जा रही थी, तभी रास्ता भूल गई। जंगल में डर लगता है, झोपड़ी देखकर यहां आ गई हूं, रात भर के लिए आश्रय चाहती हूं। मेरी कुटी बीच जंगल में थी। जंगली जानवरों का भी डर था और चोरों का भी, अतः मैंने उसे आश्रय दे देना उचित समझा। वह युवती भीतर आकर लेट गई। कुटी छोटी ही थी। मेरे आसन के पास ही वह थी। मैं जप कर रहा था, पर दृष्टि बार बार उसके सुंदर शरीर पर चली जाती थी। वह मेरी ओर तिरछी नजर से देखती, मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मेरे भीतर वासना उठी और उस आवेश को मैं न रोक पाया, किंतु उसने लात लगा दी। इससे मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। वह तूफान की तरह झोपड़ी तोड़ती जाने कहां चली गई। सारी रात मैं बेहोश पड़ा रह गया। सुबह होने पर देखा मैं ज्वरग्रस्त था और पीठ का भाग बुरी तरह छिल गया था। मेरे 2 दांत टूट गए थे और मुंह से खून बह रहा था। गुरुजी को यह समाचार मिल गया। वे आए और मुझे उठाकर ले गए। उपचार किया। 1 माह में मैं ठीक हो गया। प्राण तो बच गए, परंतु मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह असंतुलित सा बना रहा और उसी कारण मैं रह रहकर चौंक पड़ता हूं। मुझे खतरा बना रहता है। तभी से मैं सबको यही बताता हूं कि सामान्य जन के लिए गायत्री की वेदोक्त दक्षिण मार्ग साधना ही उपयोगी है। तंत्र विधि से उपासना में लाभ और चमत्कार तो बहुत मिलते हैं, पर वह पथ कंटकाकीर्ण है। उसकी भयंकरता से तो साहसी ही अविचलित रह सकते हैं। साधना क्रम के समय में भयंकर दृश्यों से बचना अपेक्षाकृत कुछ अधिक आसान है, परंतु प्रलोभन, आकर्षणों से बच पाना अत्यधिक कठिन है। फिर थोड़ी सी भूल होने पर इस पथ के पथिक को प्राण खोने पड़ सकते हैं। इसीलिए
तंत्र की अपेक्षा योग मार्ग सरल एवं उत्तम है। इसमें भले ही धीरे धीरे उन्नति होती है, पर जितनी भी प्रगति होती है वह अधिक स्थायी होती है और इस मार्ग में डर तथा हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। शीर्षक गुप्त शक्ति भंडार की कुंजी। सृष्टि के आदिकाल से जिन महात्माओं ने तपस्या एवं योग साधना की है, उन्होंने गायत्री को आधार रखा है। संपूर्ण आध्यात्मिक तत्वों की चाबी गायत्री है। इसके बिना आत्मसिद्धि का ताला खुल ही नहीं सकता। कितने ही ऋषि मुनि राम कृष्ण शंकर विष्णु ब्रह्मा दुर्गा सूर्य आदि को इष्ट मानकर उन्हें प्रसन्न करके शक्ति प्राप्त करने के लिए योग साधना करते हैं, परंतु हरेक को गायत्री का प्रथम आश्रय अवश्य लेना पड़ा है। बिना गायत्री के कोई भी तप या साधन सफल नहीं हो सकता। शास्त्र का वचन है, अस्य कश्यापि मंत्रस्य पुरुषचरण मारभेद व्याहृति त्रय संयुक्ता गायत्री चायुतं जपेत। नृसिंह बराहिणाम कौला तांत्रिक तथा बिना जप्त्वा गायत्री सत्सर्व निष्फलम भवेत। अर्थात चाहे किसी मंत्र का साधन किया जाए, उस मंत्र की व्याहृति समेत गायत्री के साथ जपना चाहिए। चाहे नरसिंह सूर्य वाराह आदि की उपासना हो या वाममाल के कौल तांत्रिक प्रयोग किए जाएं, बिना गायत्री को आगे लिए ये सभी निष्फल होते हैं। गायत्री चारों वेदों की माता है, उसके बिना वेदांतो दक्षिण मार्गी साधनाएं सफल नहीं होती। साथ ही तांत्रिक कौल अवधूत कापालिक अघोर आदि वाम मार्ग में जिस शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, उसका मूल उद्गम भी गायत्री ही है। बिना गायत्री के जिन सब मंत्रों को लोग सिद्ध करते हैं, वे क्षणिक चमत्कार दिखाकर शक्तिहीन हो जाते हैं। जिनके मूल में ठोस शक्ति होगी, वही सफलता देर तक ठहरेगी और कठिन कार्यों को भी पूरा करेगी। गायत्री से रहित मंत्र चिरस्थायी और तीव्र शक्ति संपन्न नहीं होते। उनके लिए किया गया श्रम बहुत कम लाभ दे पाता है। प्राचीन इतिहास पुराणों से पता चलता है कि सभी प्रमुख ऋषि महर्षि गायत्री के आधार पर ही योग साधना और तपस्या करते थे। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, गायत्री छंदसामहम, अर्थात गायत्री मैं ही हूं। भगवान की उपासना के लिए गायत्री से बड़ा और कोई मंत्र नहीं हो सकता। वशिष्ठ याज्ञवल्क्य अत्रि विश्वामित्र भारद्वाज नारद कपिल कणाद गौतम व्यास शुकदेव दधीचि वाल्मीकि वन शंख लोमश तैत्तिरीय जावाली उद्दालक वात्स्यायन दुर्वासा परशुराम पुलिस्त दत्तात्रेय अगस्त सनत कुमार कर्ण शौनक आदि ऋषियों के विस्तृत जीवन चरित्र लिखकर इस लेख में यह बताने का स्थान नहीं कि उन्होंने वेद माता की उपासना करके किस प्रकार परम सिद्धि प्राप्त की थी और गायत्री की शक्ति द्वारा वे कितनी महान सफलताएं संपादित कर सके थे। इतिहास पुराण के ज्ञाताओं से इन महर्षियों के चरित्र छिपे नहीं है। थोड़े समय पूर्व अनेक ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने गायत्री का आश्रय लेकर अपनी प्रतिभा को प्रकाशित किया। उनके इष्ट देव आदर्श सिद्धांत भिन्न रहे हों, पर वेदमाता के प्रति सभी की अनन्य श्रद्धा थी। उन्होंने प्रारंभिक कुछ पान इसी महाशक्ति का किया था जिससे वे इतने प्रतिभा संपन्न महापुरुष बन सके। शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, नरसिंह मेहता, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामानंद, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, हरिदास, तुलसीदास, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ, योगी अरविंद, महर्षि रमन, गौरांग महाप्रभु, महात्मा एक रसानंद आदि प्रातः स्मरणीय महात्माओं का आत्मिक विकास इस महाशक्ति के आंचल में ही हुआ था। वर्तमान काल में तीर्थ स्वरूप शरीर धारण किए हुए अनेक महात्मा, जिनमें से कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात स्थानों में तप कर रहे हैं, गायत्री की अनन्य श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं। महात्मा गांधी, महामना मालवीय, कविंद्र रविंद्र, टी सव्वा राय, सर राधाकृष्णन, जगतगुरु शंकराचार्य, स्वामी शिवानंद आदि महापुरुषों ने गायत्री की महानता के संबंध में
अपने जो उद्गार प्रकट किए हैं वे बहुत ही विचारपूर्ण और मनन करने योग्य है। अखंड ज्योति संचालक आचार्य जी द्वारा गायत्री का जो असाधारण प्रकाश हुआ है वह तो आश्चर्यजनक है। अनेक महात्मा भूतकाल में गायत्री द्वारा असाधारण सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं और आज भी प्राप्त कर रहे हैं। जो शास्त्र मर्म के ज्ञाता हैं, भारतीय योग विद्या से परिचित हैं, उन सभी साधकों की आराधना में गायत्री का प्रारंभिक ज्ञान है, फिर चाहे उसके इष्ट देव एवं विशेष साधन विधान कुछ भी क्यों न हो। आरंभ से ही योग विद्या की प्रमुख सड़क गायत्री रही है। अंत तक और कोई मार्ग ऐसा नहीं मिल सकेगा जो गायत्री से अधिक सीधा, सरल, स्वल्प श्रमसाध्य और निश्चित सफलता प्रदान करने वाला हो। गायत्री की नौका पर सवार होकर ही भवसागर को तराशा जा सकता है। गृही और विरोधी दोनों को ही यह गायत्री रूपी कामधेनु समान स्नेह से अपना पैपान कराती है। दोनों ही उनकी कृपा से अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त करते हैं। गायत्री साधना की विशेषता यह है कि वह जिस प्रकार वन पर्वतों में रहने वाले विरक्त महात्माओं के द्वारा साधित होने पर जैसी सिद्धि सफलता प्रदान करती है, वैसे ही सत्परिणाम गृहस्थों को भी उपलब्ध हो सकते हैं। आध्यात्मिक सात्विकता बढ़ाना गायत्री का निश्चित परिणाम है। जो भी मनुष्य इस महामंत्र का श्रद्धापूर्वक अवलंबन करता है, उसमें दिन दिन सतोगुणी गुण कर्म स्वभाव बढ़ते जाते हैं, बुराइयां घटती जाती हैं और उत्तमता बढ़ती जाती है। जिस प्रकार मैला बर्तन मांज देने से चमकने लगता है, दर्पण का मैल हट जाए तो उसमें चेहरा साफ दिखने लगता है, अंगार के ऊपर से राख हटा देने पर वह पुनः प्रज्वलित हो जाता है, उसी प्रकार गायत्री द्वारा परिमार्जित हुआ आत्मा अपनी दैवी विशेषताओं से सुसंपन्न दृष्टिगोचर होने लगता है। गृहस्थ हो या विरागी, गायत्री माता का दूध पीने पर सभी का आत्मिक शरीर परिपुष्ट होता है।